सफेद हंसों को अक्सर प्रकाश, अनुग्रह, सुंदरता और प्रेम से जोड़ा जाता है, जो अपने प्राचीन सफेद पंखों, सुंदर उपस्थिति, चित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हंस प्रतीकवाद में कालातीत आकर्षण है और इसने सदियों से मानव कल्पना को प्रेरणा दी है। ये सुंदर जल पक्षी दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। अपनी सुंदर चाल और प्राचीन सफेद पंखों के साथ सफेद हंस पवित्रता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो अक्सर मासूमियत और अनुग्रह से जुड़े होते हैं, जबकि काले हंस अक्सर इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि मामला अधिक सूक्ष्म है, इसलिए हंस प्रतीकवाद की दुनिया में और गहराई से जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हंस उप परिवार एंसेरिने, परिवार एनाटिडे, ऑर्डर एंसेरिफोर्मिस की सबसे बड़ी जलपक्षी प्रजाति। अधिकांश हंसों को सिग्नस वंश में वर्गीकृत किया गया है। हंस सुंदर लंबी गर्दन वाले, भारी शरीर वाले, बड़े पैरों वाले पक्षी हैं, जो तैरते समय शानदार ढंग से उड़ते हैं और धीमी गति से पंखों की धड़कन के साथ और गर्दन फैलाकर उड़ते हैं। वे बड़ी ऊंचाई पर वयस्क ट्रम्पेटर हंस काली चोंच और काले पैरों के साथ पूरी तरह से सफेद होते हैं। अपरिपक्व भूरे भूरे रंग के होते हैं। हंस की 6 जीवित और कई विलुप्त प्रजातियां हैं। इसके अलावा एक प्रजाति है जिसे कॉस्कोरोबा हंस के नाम से जाना जाता है। मूक हंस बड़े बड़े टीलों पर घोंसला बनाते हैं, जिन्हें वे बीच में या झील के बिल्कुल किनारे पर स्थित द्वीपों पर उथले पानी में जलीय वनस्पति के साथ बनाते हैं। वे एक पत्नी होते हैं और अक्सर हर साल एक ही घोंसले का पूर्ण उपयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार उसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करते हैं। नर और मादा हंस घोंसले की देखभाल साझा करते हैं और एक बार जब सिग्नेट उड़ जाते हैं तो पूरे परिवार को भोजन की तलाश में देखना असामान्य नहीं है। वे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर भोजन करते हैं, दोनों जलमग्न जलीय पौधों पर, जिन तक वे अपनी लंबी गर्दन के साथ पहुंचते हैं, और भूमि पर चरकर। भोजन में आमतौर पर कृषि फसल के पौधे जैसे कि तिलहन, बलात्कार और गेहूं शामिल होते हैं, और सर्दियों में झुंडों को खिलाने से फसल को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, अक्सर उनके बड़े जाल वाले पैरों के साथ रौंदने के माध्यम से, साथ ही प्रत्यक्ष उपभोग के माध्यम से। यह छोटे अनुपात में भी भोजन करेगा जलीय कीड़े, मछलियां और मेंढक। काले हंसों के विपरीत मूक हंस आमतौर पर छोटे झीलों पर केवल एक जोड़े के साथ दृढ़ता से क्षेत्रीय होते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर जहां उपयुक्त भोजन निवास का एक बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, वे औपनिवेशिक हो सकते हैं। सबसे बड़ी कॉलोनियों में 100 से अधिक जोड़े होते हैं, जैसे कि दक्षिणी इंग्लैंड में एबॉट्सबरी स्वानेरी की कॉलोनी और ऑनलैंड द्वीप के दक्षिणी सिरे पर बाल्टिक सागर के तटीय जल में ओटनबी प्रिजर्व, और घोंसले कम से कम 2 की दूरी पर हो सकते हैं। मी 7 फीट की दूरी पर 3-4 साल तक के गैर संभोग वाले किशोर आमतौर पर बड़े झुंड बनाते हैं, जिनमें कुल मिलाकर कई 100 पक्षी हो सकते हैं, अक्सर नियमित पारंपरिक स्थलों पर। गैर प्रजनन करने वाले पक्षियों का एक उल्लेखनीय झुंड पूर्वोत्तर इंग्लैंड में बेरविक अपॉन ट्वीड नदी के मुहाने पर पाया जाता है, जिनकी अधिकतम संख्या 787 है। एक बड़ी आबादी विंडसर में स्वान लाइफलाइन स्टेशन के पास मौजूद है और टेम्स नदी पर रहती है। विंडसर कैसल की छाया। एक बार जब वयस्क संभोग कर लेते हैं तो वे अपने क्षेत्र की